दोस्तों हर किसी के बचपन में एक साथी ज़रूर होता है, चाहे वो दोस्तनुमा हो या चाहे वो प्यारनुमा हो। दोस्तों हमारे बचपन के बहुत साथी होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ बड़े स्पेशल होते हैं, जिसके साथ हमें वक़्त गुज़ारना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा एक बचपन का साथी था, जो कि मेरा प्यार था। मेरा वक़्त उसके साथ बहुत गुज़रता था। जैसे ही मैं स्कूल से आता, जैसे ही वो स्कूल से आती, हम लोग एक-दूसरे के साथ खेला करते थे। बचपन का दौर था, मेरे साथ वो साइकिल पर बैठकर बहुत सी जगह घूमने जाया करती थी। वो जब स्कूल जाती थी, तो मैं उसके साथ जाया करता था, उसको छोड़कर उसके स्कूल तक आया करता था और जब वो वापस आती, तो मेरी आँखें निगाहें लगी रहतीं कि कब मैं उसका दीदार करूँ। बचपन का दौर था, मुझे पता नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ना ही उसे पता था, क्योंकि बचपन में तो पता ही नहीं चलता। एक बचपन अलग ही खूबसूरत होता है और जिसको हम धीरे-धीरे समझ पाते हैं कि हमारा बचपन एकदम गुलिस्ताँ जैसा खूबसूरत होता है, फूलों जैसा खूबसूरत होता है। जब वो मेरे साथ खेलती, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती। कभी वो मेरे नोच लेती, कभी मैं उसके नोच लेता, कभी वो मस्ती करती, कभी मैं मस्ती करता। उसको अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद था और हम दोनों आपस में अंताक्षरी खेला करते थे और जब स्कूल का होमवर्क किया करते थे, तो कभी मैं उसके घर चला जाया करता था, कभी वो मेरे घर आ जाया करती थी और हम मिलकर स्कूल का होमवर्क किया करते थे। लेकिन बीच में कुछ हालात ऐसे भी हुए कि हमें 3 साल जुदा रहना पड़ा। वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि क्यों हम 3 साल जुदा रहे। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बचपन का दौर होता है, वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारी बचपन की मोहब्बत है। 3 साल हम दोनों आपस में जुदा हो गए। मैं बम्बई चला गया और वो यहाँ पर मेरा इंतज़ार करती कि मतलब ये क्यों बॉम्बे चला गया। 15-18 साल पहले की बात है, मोबाइल का दौर बहुत कम हुआ करता था, लैंडलाइन का दौर ज़्यादा था। बॉम्बे जाकर मुझे उसकी याद सताती, तो उसके घर पर लैंडलाइन था, मैं उस पर कॉल कर लिया करता उसका और हमने एक वक़्त मुकर्रर कर रखा था, उसको उस वक़्त मेरा इंतज़ार रहता मेरे कॉल का कि कब मेरी कॉल आए। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया दोस्तों, जब उसे पता चला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो ऐसा लगा कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, उसकी आँखें नम हो गईं। उसकी उम्र महज़ उस वक़्त 11 साल थी और मेरी 14 साल थी। तो ख़ैर ये वक़्त कैसे-कैसे गुज़रा और हमें अब भी नहीं पता। जब हम बात करते रहे तब भी हमें नहीं पता कि हम लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी उम्र जब 17 साल की हुई और वो 14 साल की हुई, तो मेरा वापसी अपने वतन आना हुआ और जब हम एक-दूसरे को देखकर इतना खुश हुए, वो शर्माने लगी, मुझसे बात करने में झिझकने लगी और कैसे न कैसे ख़ैर उसकी झिझक ख़त्म हुई। आपस में फिर हम बैठकर बात करी। थोड़े से बड़े हो चुके थे, घर वालों को अजीब-सा लगता था हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे, लेकिन धीरे-धीरे इज़हार भी करना था, लेकिन वो सही वक़्त नहीं था और समझ भी नहीं पाए थे कि हम प्यार करते हैं। ऐसे ही साल डेढ़ साल गुज़रा, वापस मेरा फिर बॉम्बे जाना हुआ अपने वतन से और जब मैं जाने लगा, तो उससे फिर मैंने अपने प्यार का इज़हार किया। मैंने उससे कहा, देखो हम बचपन से शायद एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बचपन का दौर खेल-कूद का होता है। तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गई और उसकी आँखें नम हो गईं और उसने 15 साल की उम्र में मुझे गले से चिपटा लिया। रोने लगी, आँखें भर आईं, मैंने भी उसको अपने गले से लगा लिया और जुदाई का आलम था। फिर एक बार मैं उससे जुदा होने जा रहा था और कुछ समय के लिए वहाँ पर कुछ सिलसिले में हमारे घर वालों का जाना-आना बॉम्बे लगा रहता था। हमारा जो रहा 3 साल की जुदाई रही, फिर कुछ लम्हों की जुदाई रही, यानी कुछ महीनों की जुदाई रही। फिर जब मैं वापस आया, तो ऐसे ही वक़्त चलता गया और मैंने धीरे-धीरे जैसे ही वक़्त थोड़ा-सा और गुज़रा, थोड़ा-सा मैं 19-20 साल का हुआ, तो अपने घर वालों से मैंने कहा कि ये लड़की को मैं पसंद करता हूँ और वो लड़की भी मुझे पसंद करती है। बहुत से
बहुत से घर में नाइत्तेफाकियाँ हुईं, उसके घर वालों की भी मर्ज़ी नहीं थी, मेरे घर वालों की मर्ज़ी भी नहीं थी। हम लोग आपस में लड़े झगड़े और बहुत वक़्त बाद यानी जब मैं 24 साल का हुआ और वो 21 साल की हुई, तो हम दोनों की शादी हुई। लड़ झगड़ के हमें शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी सब राज़ी हुए। थोड़ा वक़्त लगा, तो ये बचपन की मोहब्बत होती है दोस्तों। मोहब्बत तो कोई भी हो, जवानी की हो या बचपन की हो, बेताबी अलग होती है, बेचैनी अलग होती है। हम लोग एक-दूसरे को देखने के लिए ऐसे होते हैं कि बस कब मौका मिले अपने महबूब को देख लें, हमारी आँखों को हमारी सुकून मिले और हम एक-दूसरे से बात कर सकें। वो बात करना भी बड़ा अजीब होता है, वो लम्हे गुज़ारना बहुत अजीब होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये एक असली कहानी है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक